क्या काम है आपका? भी खोलना है। आप कब से इंतजार कर रही हैं? 2 घंटे हो गए हमारे बैठे। क्या बताया जा रहा है यहाँ? यहाँ कह रहे हैं नहीं है कोई। यहाँ खाली नहीं छोड़ना चाहिए सर। अगर एक जार अभी खाली है, कौन है? अस्पताल खाली होना चाहिए, ये बताइए आप मुझे। नहीं है मतलब तो फिर आप क्यों मरीजों पर गुस्सा हो रहे? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की लापरवाही से मरीज हो रहे परेशान, फार्मासिस्ट करता है अभद्रता। पन्ना जिले के साहिंगर विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा में मरीज घंटों इंतजार करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें कर्मचारी के दर्शन होते हैं और उनकी दवा हो पाती है। ऐसा ही वाकया 10 जुलाई दिन बुधवार को देखने को मिला। जब वहां हम पहुंचे तो दर्जन भर मरीज यहाँ वहां घूम रहे थे और जिनमें महिलाएं भी थी और आपस में चर्चा कर रहे थे कि 1 से 2 घंटे हो गए और अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया, पता नहीं कब आते हैं। हमने गंभीरता को देखते हुए वहां के प्रभारी डॉक्टर ML चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं शांति सभा की बैठक में उपस्थित हूं। जब हमने कहा कि यहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है तो उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से बात कर उसे भिजवाता हूं। जब तक फार्मासिस्ट दिनेश अहिरवार वहां पहुंचे और मरीजों से बहस करने लगे और कहने लगे कि यदि दवा इतनी ही जरूरी है तो जाकर डॉक्टर साहब के कमरे में या कहीं और करवा लीजिए, जिस पर वहां मरीज भड़क गए जिनमें महिलाएं भी थी और उससे बहस करने लगे। जब हमने दिनेश अहिरवार जो फार्मासिस्ट हैं उनके कथन का विरोध किया और कहा कि आप कैसे कह सकते हैं सरकारी अस्पताल से आप आए हुए मरीजों को कैसे दूसरी जगह दवाई करने के लिए कह सकते हैं, तो वह बहस करने लगे। कुछ देर बाद वहां बाकी स्टाफ के लोग जिनमें रामवती और शर्मा जी भी थे वहां पहुंच गए और उन्होंने उन्हें समझाया। रायपुरा के स्थानीय जनपद सदस्य कमलेश वाल्मीकि ने भी बताया कि वह भी कुछ महीने पहले स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा दवाई करवाने गए थे, लेकिन वहां उनसे दिनेश अहिरवार फार्मासिस्ट ने अभद्रता की थी, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने CMHO को दी थी और इन्हें यहां से हटाने के लिए भी आग्रह किया था, परंतु उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही कोई जांच की गई। सोचने वाली बात यह है कि जहां जनप्रतिनिधियों के साथ ही अभद्रता हो, गंभीर सवाल यह खड़ा होता है कि जिसकी शिकायत आम आदमी, जनप्रतिनिधि और उसके वरिष्ठ अधिकारी भी कर रहे हों, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है। और स्वास्थ्य विभाग जैसा विभाग जिसमें जरा सी गलती और लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, वहां दिनेश अहिरवार जैसे अभद्रता करने वाले और गुस्सैल व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र में क्यों रखा गया है और इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। आखिर विभाग कितनी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है या कोई बड़े वाकये का इंतजार कर रहा है, तब जाकर इन्हें हटाया जाएगा। हमने इस विषय पर BMO सर्वेश लोधी जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक लिखित शिकायत नहीं आई है और यदि आएगी तो मैं जांच कर इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। अब देखना है कि यह खबर आने के बाद, वीडियो आने के बाद इन पर क्या कार्यवाही होती है या आला अधिकारी यूं ही मौन रहकर इन पर कोई कार्यवाही ना कर इन्हें खुली छूट देते हैं और किसी नए बखेड़े का इंतजार करते हैं। आइए सुनाते हैं डॉक्टर ML चौधरी, जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने इस विषय पर क्या कहा। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी है जिसकी ड्यूटी है उसको अस्पताल में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो दूसरा बुला देती यहाँ के आप मैं जा रही हूँ, कोई और रहे यहाँ। यहाँ अस्पताल खाली है सर। उन्होंने नहीं बताया क्या? किसने? उन्हें बताया कि दीदी गई है घर, तो यहाँ कोई नहीं है हॉस्पिटल में। अरे तो दूसरे को बुलाना चाहिए ना, या डॉक्टर साहब को बता दें कि मैं जा रही हूँ आप यहाँ रहिए। हाँ तो हम क्यों बोले सर? हमने डॉक्टर साहब से बोला है यहाँ कोई ना कोई रहना चाहिए हमें। हाँ तो सर से हमने सर से बोले कि आप ये नहीं कह सकते कि वो चली गई। यहाँ खाली नहीं छोड़ना चाहिए सर। अगर एक जार अभी खाली है, कौन है अस्पताल में बताइए? किसकी करेंगे सर? अगर दिक्कत आएगी हाँ तो फिर आपसे कौन बात कर, आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप किस पद पे हैं सर यहाँ? हाँ तो फिर आपको क्या दिक्कत है? हाँ तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो गई, ये गई और ये करो वो करो? उन्होंने हमें बताया है कि वो गई है। हाँ तो वही तो हमने बोला कि ड्यूटी पे कोई ना कोई अस्पताल में होना चाहिए सर। हाँ तो कहाँ है डॉक्टर साहब? कमरा में है, कमरा में। तो वही हम कह रहे
आप अरे आप फालतू में वो कर रहे हो अरे फालतू वाली बात क्या कछु नहीं होगा। क्या नहीं, ये फालतू की बिना मतलब की हम ये बात कर रहे हैं कि क्या? इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर को दिखा दो। इमरजेंसी तो अस्पताल खाली होना चाहिए, ये बताइए आप मुझे। हमें उससे मतलब नहीं है लेकिन नहीं है मतलब, तो फिर आप क्यों मरीजों पर गुस्सा हो रहे हमने हैं? ये तो बोला है मरीजों पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप, ये बताइए। और क्या ये क्या है सर, ये क्या है हम आप आपको ये बता बताइए। रहे हैं कि अगर इमरजेंसी है तो साहब को बता दो। नहीं तो बता दिया, इसमें आप मरीजों से कह रहे वहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो। डॉक्टर साहब हैं? को दिखा दो डॉक्टर साहब को। तुम आप अस्पताल में कोई रहना चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप। आपका नाम क्या है सर? दिनेश अहिरवार, फार्मासिस्ट हैं। हाँ तो यहाँ कोई ना रहना चाहिए, आप बताइए। आप साहब से बोलो ना आप। साहब से तो उन्हीं से तो बोल रहे हैं, आपसे कौन बोल रहा? साहब ही से तो बात हो रही है, दूसरे को बुला दें। दूसरे कहाँ से, जब स्टाफ ही नहीं है कोई स्टाफ में आप तो मतलब वो जा सकती है, क्या काम आएगा बताइए। जानकारी डॉक्टर साहब से बात की, उन्हें कोई हमारा कहने मेडिकल ऑफिसर को जानकारी होनी चाहिए सर कि नहीं वो होनी ठीक है, चाहिए? जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि उनने बताया है कि आ रही है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, अगर डॉक्टर emergency- साहब को कोई जानकारी, मैंने बात की, रिकॉर्डिंग है कि कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ गई, तो जानकारी देना चाहिए कि नहीं सर? उनने बताया आप भी कि घर हो गई है काम से। हाँ घर पता है, लेकिन जो काम किसी कर को रहे हैं। पता तो रहा है डॉक्टर। अपन तो नॉर्मल बात करते हैं। हाँ तो हम तो नॉर्मल बात तो हमने डॉक्टर साहब से बात की, आपसे कुछ बात की, हम सिर्फ आप ये कह रहे मरीजों हैं- से कह रहे हैं आप कमरा में दिखा लो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी है तो डॉक्टर साहब को बता सकता है आदमी। हम नहीं, तो- आप ये कह रहे हैं कमरे में जाके दिखा लो। जोर से बोलिए, भारती क्या काम है आपका? शादी खोलना है। आप कब से इंतजार कर रही हैं? 2 घंटे हो गए हमारे बैठे। क्या बताया जा रहा है यहाँ? यहाँ कह रहे हैं नहीं है कोई, मैडम भी नहीं है यहाँ। कोई नहीं है यहाँ, नहीं। चलिए। ये बात है कि 2 घंटे से सर हमको भी परेशान हैं? है। हमको बच्चे का एडमिशन कराना है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा हमको। अब कब क्या करें? से कब से बैठे आप यहाँ? 3 घंटे हो गए सर। 3 घंटे हो गए। ये बाजार भी लगा हुआ है ना, जी कोई नहीं मिला यहाँ? कोई नहीं है यहाँ। आप यहाँ कोई मिला आपको? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है, पटी खेड़ा से आए। कोई नर्स यहाँ उपलब्ध नहीं है? कोई नहीं। अभी कितना बजा टाइम देखिए आप? 4:30। 4:30 बजे है। आज बुधवार का दिन है, तारीख कौन सी है? 10। कोई नहीं है यहाँ 2 घंटे से? 2 घंटे से कोई नहीं मिला? यहाँ स्टाफ ने क्या बताया? कोई नहीं। क्या कहाँ की हैं आप? पटी खेड़ा। क्या नाम है आपका? हैं? अर्चना लोधी। कब से आप यहाँ इंतजार कर रही हैं? 2 घंटे। कोई नहीं मिला आपको? हैं? किसको दिखाना है आपको? मम्मी को। चलिए ठीक है। कौन से हॉस्पिटल में खड़ी हैं अभी आप? सरकारी होस्पिटल। कौन सा गांव क्या है? रायपुरा। रायपुरा है ना? आपका परिचय से? डॉक्टर एम एल चौधरी, मेडिकल ऑफिसर रायपुरा। सर रायपुरा स्वास्थ्य केंद्र में अभी मैं गया जी। तो वहाँ लोगों ने बताया कि 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, कोई 1 घंटे से कर रहा है, और वहाँ कोई भी स्टाफ से कोई भी नहीं था, केवल एक कोई जो भी हो, एक लेडीज थी, चपरासी हो या जो भी हो। तो सर क्या ऐसा क्यों है सर? मैं अभी थाना में शांति समिति की मीटिंग थी, उसमें उपस्थित था और मैं वहाँ पर सभी कर्मचारियों को छोड़ करके आया था। अभी मैं उसको पता करता हूँ। ड्यूटी पे कौन था सर आज? सभी कर्मचारी नहीं कोई एक आध नाम? दिनेश अहिरवार ओपीडी में देख रहे थे और रामबरन शर्मा ड्रेसिंग देख रहे थे। अच्छा, और कुछ लोगों ने बताया दिनेश अहिरवार और मुझसे स्वयं से जी जी उसने ठीक से बात नहीं की, जी। उसका जो बात करने का तरीका था जी वह धमकाने जैसा था, या मतलब मरीजों को ठीक से बात नहीं करता है। जी जी। तो सर ये इस तरह का व्यवहार अस्पताल में क्यों होता है? उसको कई बार इस तरह की समझाइश दी गई है और मैं भी पुनः उससे इस संबंध में बात करूंगा कि सभी मरीजों के साथ में सद्भावनापूर्वक बात करें और उनका जो उनकी समस्याएं हैं अपने स्तर पर जो समाधान की जा सकते हैं उसको समाधान करें। मतलब ये पहले भी इस तरह से व्यवहार कर चुका है सर? हाँ, थोड़ा सा कई लोगों से इनकी शिकायत आती है तो इसको काफ़ी कई बार समझाया गया। फिर तो पुनः वरिष्ठ कार्यालय में नहीं आपने इसके बारे में जानकारी इसकी दी? जानकारी मौके क्या लिखे सर? हाँ, वरिष्ठ कार्यालय में भी इसकी जानकारी दी गई है। अब और मैं इसको समझाने की प्रयास करूंगा। कौन से पद पे है सर ये दिनेश अहिरवार? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट है। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं जनपद सदस्य रायपुरा। यहाँ जो हॉस्पिटल है, अस्पताल, शासकीय अस्पताल, उस अस्पताल में एक दिनेश करके अहिरवार हैं जो दवाइयों का वितरण करते हैं। अभद्र व्यवहार के कारण मैंने शिकायत की इनकी जिला सीएमओ साहब हैं, उनको दिया था लिखित में। बाकी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
न जिला से कार्रवाई हुई, न ब्लॉक से कार्रवाई हुई, और न यहाँ के कोई डॉक्टर साहब ने कार्रवाई, उसका ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ। और अभद्र व्यवहार वो करता है, कल भी किया उसने अभद्र व्यवहार, आज भी किया दोबारा। हाँ, क्या आपसे आपने कहाँ एक कब शिकायत की थी, कितने दिन पहले? ये 1 वर्ष हो गया कम से कम, लगभग 1 वर्ष। 1 वर्ष लगभग। आपका परिचय क्या है? मैं जनपद सदस्य रेपरा, हम्म। वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत शाहीनगर। तो अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा? अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, आश्वासन दिया था कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया, अभद्र व्यवहार करता है वो। तो आपके संज्ञान में आती हैं ये बातें कि वो बार बार करता है ऐसा? जी करते हैं वो, इसलिए करते हैं कि लोग बताते हैं कि भाई साहब आप जनपद सदस्य होते हुए लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं। डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, डॉक्टर साहब से भी बात हुई, अभी भी बात हुई डॉक्टर साहब से। तो आपका कहना है कि इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है वह उदासीन बना हुआ है और उनका भी कहीं ना कहीं इसमें एक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे, जी है ना? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू।